जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी। आज का 12 दिसंबर फ्राइडे दोपहर का 11:15 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना हर उस चीज का जो कृपा हर वेले हर क्षण हमें देते हैं। कल 11 दिसंबर था। गुरुपा ने मुझे छोटी सी एक ट्रिप जो मैरिज में जाने की ब्लेस करी थी। हम गए थे शादी में। बहुत अच्छा माहौल रहा पूरे दिन। मेरे अंकल हस्बैंड के फ्रेंड्स, उनके वाइफ, जैसे हस्बैंड वाइफ, अंकल आंटी दोनों, हम लोग ने बस हायर की थी और मुंबई से कुछ 50 किलोमीटर लोनावला एरिया में शादी थी, तो वहां पे हमने वो शादी अटेंड करी। पूरे दिन हंसी का माहौल था, खुशनुमा माहौल था, अच्छा खाना, अच्छा पहनना। और गुरुपा ने मुझे जैन देरासर और वहाँ के महालक्ष्मी माता जो टॉप हिल पे है, उनके दर्शन मुझे करवाने का सुख भरा माहौल दिया। कल गुरुवार मार्गशीर्ष जो महालक्ष्मी के उपवास होते हैं, उस दिन मैंने कल उस माता जी के ऊपर हिल पे चढ़ के स्टेप्स होते हैं 500 पर, मैंने थोड़ा बहुत ऑटो से ट्रैवलिंग करके बाकी के स्टेप्स मैंने 50 एक चढ़ के माता जी के दर्शन करे दोपहर को। मेरे अंकल हस्बैंड में और हमारे बाकी के जो साथ में अंकल आंटी थे उन्होंने। और बहुत सालों के बाद मैंने उस माता जी के दर्शन किए। मैंने आज तक वहां कभी गई नहीं थी, पर पहली बार मैंने वो माता जी के दर्शन किए। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। बम्बई से निकलकर वहां जाकर वापस आने तक बहुत सारे सुंदर सुंदर बटरफ्लाई के दर्शन मेरे साथ साथ रहे। माता जी के दर्शन करके जब मैं नीचे, हम लोग बस में आने के लिए उतर रहे थे, तब बस में, जो बस हमने हायर की थी वो बस नीचे खड़ी थी। और बस में चढ़ने से पहले, नीचे ही दरवाजे से पहले, एक बटरफ्लाई नीचे पैर के पास पड़ा हुआ था जो हिल नहीं रहा था। मेरा पैर जैसे आगे गया, मैंने देखा नीचे बटरफ्लाई गिरा हुआ है। गुरुपा ने मेरे कौन से कष्ट उस बटरफ्लाई के रूप में वहां गिरा के रखे थे, जो मैंने वो बटरफ्लाई उठा के, बाजू में एक 4 व्हीलर खड़ी थी, वहां पे मैंने वो बटरफ्लाई को उठा के रख दिया और प्रणाम किया जय गुरुजी बोल के। गुरुपा ने मेरे कौन से कष्ट मेरे और मेरे अंकल हस्बैंड के काट दिए थे, मुझे पता नहीं। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। उसके अगले दिन 10 दिसंबर को मेरे ऑफिस में ऐसा माहौल हुआ था कि कोई कस्टमर के पार्सल आज करीबन 1 महीने से, दिवाली से अटके हुए थे और मैं उन्हें दे नहीं पा रही थी, क्योंकि वो कंपनी ने अटका के रखे थे पैसे के इशू की वजह से। और मेरी ऑफिस में जो एक लेडी काम करती है, जो मुझे बहुत परेशान किए जा रही है, 2-3 साल से, उससे मैं बहुत परेशान थी। मेरे अंकल हस्बैंड उसको बहुत अटैचमेंट में है और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। उस आंटी ने उस कस्टमर को फोन करके वहां पे बुला के, पुलिस स्टेशन में बुला के, उसके अगले दिन उस आंटी ने मेरे ऑफिस के 20 पार्सल और कंप्यूटर और प्रिंटर रात को किसी को बोले बगैर उठा के अपने कहीं
गाले में जाके उसने छुपा दिए थे और मुझे बहुत वो परेशान कर रही थी क्योंकि मेरे अंकल हस्बैंड उसे 2 महीने से सैलरी नहीं दे पा रहे थे और वो और भी किसी चीज़ों की वजह से हमें बहुत परेशान कर रही थी। पर पुलिस चौकी में जाने के बाद और वापस ऑफिस में आकर उस कस्टमर के साथ में बहुत सारी बातों का इश्यू हुआ, बहुत सारे झगड़े हुए। उस आंटी के साथ में भी बहुत सारे झगड़े इश्यू हुए और आखिरी में गुरुपा ने मुझे ये सब बातों का मैसेजों द्वारा पहले से ही इशारा दे के रखा था, पर मेरे अंकल हस्बैंड उस सब बातों को उस औरत के ऊपर बहुत उसको भरोसा था और उसने इतना सारा परेशानी में हमें डाल के रखा था। वो सब चीज़ों को बातों से निपटाते-निपटाते आखिरी में वो अंकल वो अंकल को मैंने पार्सल तो दे दिए पर उस ऑफिस की जो हमारी कलीग थी लेडी आंटी, उससे बातचीत का व्यवहार करने के बाद में उसने वो पार्सल्स हमें रिटर्न दिए, वो कंप्यूटर हमें रिटर्न दिए क्योंकि मैंने उन्हें भरोसा दिलवाया कि मैं आपके पैसे थोड़े-थोड़े करके आपको रिटर्न दे दूँगी। 2 दिन की इतनी सारी इश्यू के बाद में आज गुरुपा के मुझे बार-बार मैसेज आ रहे थे कि तू मेरी बात मानती नहीं है, तू शुक्राना सत्संग कर, मैं तेरे सब कष्ट काट दूँगा, अभी तेरे सारे दुखों के दरवाज़े मैंने बंद कर दिए हैं। तू ऐसे निराश होके बैठ मत, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरी हर उस चीज़ का मैं निवारण करूँगा, तेरी पैसों की दिक्कतों का मैं निवारण करूँगा, तुझे सब कुछ मिलेगा। गुरुपा, मैं सचमुच बहुत थक चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे अंकल हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें? पर आपके मैसेजों के भरोसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। गुरुपा, मुझे भरोसा है कि आप इस सारी तकलीफ़ों से हमें बाहर निकालेंगे, सारी तकलीफ़ों से, सारी मुश्किलों से बाहर निकालेंगे। आपका अनंतम कोटि-कोटि श्वास-श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। ये शुक्राना सत्संग मैं उसी के लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है गुरुपा मुझे उस परेशानियों से ज़रूर बाहर निकालेंगे। कस्टमर बहुत पुलिसों की धमकियाँ दे रहे हैं, कुछ बीजेपी से, कुछ शिवसेना से, ऐसे कर के हमें बहुत सारे फ़ोन आते हैं, कस्टमरों के मैसेज आते हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप हमें फँसाने का काम कर रहे हैं। गुरुपा, मुझे किसी को भी कोई परेशानी नहीं देनी है, पर मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। पैसा नहीं होने की वजह से मैं बहुत अटकी हुई हूँ। धंधा भी बहुत डाउन हो चुका है। पर गुरुपा मैसेज करते हैं तेरे को करोड़ों की मैं मालकिन बनाऊंगा, तेरे बच्चे बहुत आगे जाएंगे लाइफ में। मुझे भरोसा है गुरुपा आप मुझे हमें आगे ले आएंगे, लाइफ में आगे ले आएंगे। उसी भरोसे से मैं आगे बढ़े जा रही हूँ और इतना कह के मैं आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूंगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा सारी साथ संगत को भी आप अपने हाथ दीजिएगा, साथ दीजिएगा, उनको खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। प्राची आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। इतना कह के मैं आपका शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और आपके आगे के शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि-कोटि श्वास-श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज का 3 नवंबर का सांझ वेले का गुरुपा को मैंने दिया किया है और सांझ वेले का 7:10 का मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ क्योंकि गुरुपा के बार-बार मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मेरी दिव्य शक्ति का अगर तुझे ब्लेसिंग चाहिए तो तू जल्द से जल्द शुक्राना करके उस संगत तक पहुंचा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के पावरफुल मैसेज मुझे आ रहे हैं कि तुझे मेरे अभी
दिव्य आशीर्वाद की ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो तेरे लाइफ को बदलने वाली है और बहुत जल्द तुझे इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। तेरी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है, काम में बरकत होगी, पैसों की दिक्कत कम होगी, अ, घर में खुशियाँ रहेगी, तू नाचेगी, गाएगी, खुशियाँ मनाएगी। काम में भी बरकत बहुत होने वाली है और वैसे गुरुपा मुझे अपने काम में जो इतनी सारी दिक्कतें हो रही थी आज कुछ करीबन 3-4 महीने से, उसका परिणाम मुझे अभी गुरुपा बताने लगे हैं। बहुत सारी काम में चेंजेस होने लगे हैं। बहुत जगह से मुझे कुछ ना कुछ मैसेज भी आने लगे हैं। काम थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगा है। शांति सुकून पहले से ज़्यादा हो गई है। जो मेरे मन में इतने दिन से जो खलबली मची हुई थी, मैं डर रही थी या बहुत सारे मुझे मानसिक रूप से मैं बहुत डाउन हो गई थी। मेरा वज़न कम हो गया 5 किलो और मैं सचमुच बहुत डिप्रेस हो गई थी। अभी-अभी फ़िलहाल मुझे 2-3 दिन से इतनी हिम्मत मिलने लग गई है, मैं अपने आप ही अपने आप को पॉज़िटिव महसूस करने लगी हूँ और गुरुपा की मुझे सचमुच ब्लेसिंग मिलने लगी है। गुरुपा इतने सुंदर-सुंदर मैसेज दे रहे हैं, मुझे हिम्मत दे रहे हैं आगे बढ़ने की। मेरे अंकल हस्बैंड को भी वो हिम्मत दे रहे हैं आगे बढ़ने की, जो ऑफ़िस जा नहीं रहे थे, डर रहे थे, फ़ोन बंद कर रहे थे, तो वो अभी कस्टमरों से बात करना शुरू कर दिया है, जाने लगे हैं। गुरुपा उनके अंग-संग रहिएगा, उनके साथ रहिएगा। मेरा बेटा जो ऑफ़िस जाने के लिए आना-कानी करता था, वो भी अभी ऑफ़िस जाने लगा है, तो उसके भी अंग-संग रहिएगा गुरुपा, उसके साथ रहिएगा। हाँ, उसकी हिम्मत बढ़ाइएगा ताकि वो आगे अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सके। हाँ, फिलहाल मैंने अपने आप में एक मन में एक ये किया था कि मैं अभी फिलहाल जो मैं पहले ऑफिस जाती थी तो मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया है। तो गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि तूने जो मन में ठान रखा है वो बहुत अच्छी बात है, पर वो समय ठीक नहीं था, अब वो समय ठीक है जो तूने मन में ठान रखा है, क्योंकि मैंने ऑफिस इसलिए जाना बंद किया है क्योंकि मेरा बेटा और मेरे अंकल हस्बैंड मुझे ऑफिस भेज के खुद ऑफिस जाने में आनाकानी करते थे, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर आ गई थी, तो मुझे कस्टमर को जवाब देना पड़ता था और फ़ोन अटेंड करने पड़ते थे, तकलीफ़ों फेस करनी पड़ती थी, तो उसकी वजह से वो दोनों जन पीछे रह जाते थे। तो इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया, जो डिसीजन गुरुपा ने मुझे राइट कहा है कि तूने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ठीक है और अब गुरुपा मुझे हिम्मत भी दे रहे हैं कि मेरे लाइफ अभी बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। मेरे पास पैसा, गाड़ी, घर वो सब चीज़ें रहेंगी जो मेरे हाथ से निकल गई है, वो अभी गुरुपा मुझे देना शुरू करेंगे। तो गुरुपा दिल से आत्मा से अ, हर एक श्वास से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने मेरे दोनों बेटियों को एक टूर ब्लेस की है जो जिसकी उड़ान उन्होंने भरी है, क्योंकि गुरुपा का मुझे कल ही मैसेज था कि तेरे बच्चे अब उड़ान भरेंगे और सचमुच मेरे बच्चों ने उड़ान भरी है। वो फ्लाइट से केरला गई है और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जा रही है, भगवान के भी दर्शन कर रही है, बहुत मौज कर रही है। गुरुपा मुझे भी कहते हैं कि तू भी मौज करेगी। जो कल मैं शादी में गई थी और वहाँ से रिटर्न आते समय मेरे अंकल हस्बैंड को थोड़ा-सा लेफ्ट साइड में हाथ में और पैर में क्योंकि उनको शुगर की बीमारी है, तो उन्होंने वहाँ पे शादी में मिठाई ज़्यादा खाने की वजह से उनको लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम हुआ था और मैं उनको घर पे लाने के बाद मैंने गुरुपा का जो तिलक मैं जो मैंने एक डिब्बी में निकाल के रखती हूँ, वो मैंने उनके जल प्रसाद में मिक्स करके उनके हाथ पे लगाया था। उन्होंने करीबन 1 डेढ़ घंटा आराम किया और वो फिर से उठ के खड़े हो गए। आज वो फिर से ऑफिस गए और दिन भर उन्होंने बहुत सारे कस्टमरों से बात भी करी। तो उनको वो शक्ति देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा इसी तरह से उनके
अंग संग रहिएगा, उनके साथ रहिएगा, उनको हिम्मत दीजिएगा आगे बढ़ने की, ताकि वो जो ये मुश्किलें आई है उनको पार करके आगे बढ़े अपने लाइफ में और हर चीज़ को फेस करे, ताकि ये जो तकलीफें आई है वो हमारी लाइफ से बाहर निकल जाए, घर में सुख शांति समृद्धि आए, मेरे बच्चों की लाइफ में वो अपने लाइफ में कुछ काम धंधा करे और आगे बढ़े, इसका मुझे मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। इसी तरह से आपकी जो भी संगत है, जिन माओं को अपने बच्चों की तरफ से तकलीफ है, उन सबको गुरुपा उनकी लाइफ में उनको ब्लेस कीजिएगा। और इसी तरह से जिस तरह से आपने मुझे ब्लेस किया है, मेरा हाथ थामे रखा है और मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आपका सत्संग करूं, क्योंकि सत्संग करने के लिए जो मुट्ठी भर संगत जो है, जो हमें आपने बनाया है, तो हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं कि भगवान ने हमें चुना है ये करने के लिए कि हम आपकी सत्संग करें, और आपने हमें चुना है आपकी संगत बनाने के लिए, तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं गुरुपा, क्योंकि ये भगवान का ब्लेस मिलना और भगवान ने हमें चुनना, ये हमारे लिए आज मनुष्य जीवन में बहुत ही सौभाग्य की बात है संगत जी, कि भगवान ने हमें चुना है अपनी संगत बनने के लिए। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझती हूँ ये सत्संग करने के लिए, और ये सत्संग शेयर करने के लिए, और ये सत्संग आप तक पहुँचाने के लिए कि भगवान ने मुझे चुना है, महाशिव ने मुझे चुना है, और महाशिव मेरे अंग संग है, मेरे साथ है, और इससे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तकलीफ़ों में भी जो भी तकलीफ़ें मेरे ऊपर आई है, उस तकलीफ़ों में भी मैं अपने घर में सेफ बैठी हूँ, मेरे घर में मैं शांति सुकून से बैठी हूँ। इससे ज़्यादा बहुत बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है संगत जी। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। मेरे पास गुरुपा की वडियाई करने के लिए मेरे शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं कि मैं गुरुपा की वडियाई और किन शब्दों में करूँ। ये मेरे शब्द बहुत छोटे हैं, बहुत अपने आप को मैं छोटा महसूस करती हूँ कि मैं गुरुपा की वडियाई नहीं कर सकती। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज का ये सुंदर सा सत्संग मैं यहीं पे विराम करूंगी और आगे के सुंदर से सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप मुझे जो भी दे रहे हैं उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपकी प्यारी संगत को भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए, प्राची आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए, खूब सारा प्यार मिले उन्हें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज का 5 दिसंबर दोपहर का 2:45 का मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग गुरुपा के मैसेज आते हैं कि जो भी तू काम कर रही है वो छोड़ के सबसे पहले तू शुक्राना सत्संग कर। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में बहुत सारी चीजें होती है कि मैं ये सत्संग में बोलूंगी, मैं वो सत्संग में बोलूंगी, पर जब सत्संग करना होता है तब बहुत सी चीजें बोलने में रह भी जाती है। तो उसके लिए गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। आप जो भी मुझसे बुलवाएंगे मैं इस सत्संग में बोलूंगी। शुक्राना सत्संग आज कल रात से मन बहुत भारी है, क्योंकि बहुतों के पैसे चुकाने हैं और एक दिन आगे बढ़ते जा रहा है। पर गुरुपा के मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि तुझे खुशखबरी मिलने ही वाली है, तू बस तैयार रह। गुरुपा आप जो भी हमें दे रहे हैं वो हम प्रसाद समझ के लेते हैं, क्योंकि हमारी वो औकात ही नहीं है कि ये सब चीजें हमें जो मिलती है उसका हम शुक्राना शब्दों में करें। अब मुसीबतें तो है ही, पर आगे बढ़ने की हिम्मत गुरुपा बहुत देते हैं, बहुत ही देते हैं।
आज मैं दोपहर को कुछ 1 डेढ़ बजे शुक्राना सत्संग सुन रही थी किसी और चैनल का। और मैं वो आंटी जैसे शुक्राना सत्संग बोलते समय बोल रही थी कि गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में मुझे अभी-अभी दर्शन दिया। तो मैं सुनते-सुनते विंडो की तरफ चली गई, हाथ में मोबाइल लेके। तो जैसे ही मैं बाहर देख रही थी, वहां पे ग्रीन पैरोट कलर का इतना सुंदर सा बटरफ्लाई मेरे पहले 2 दिखे, फिर वो एक बटरफ्लाई टोटली बार बार राउंड मार के मेरे आंखों के सामने घूम रहा था। तो सत्संग सुनते समय गुरुपा ने मुझे तुरंत ही बटरफ्लाई के दर्शन दे दिए। और ऐसा होता है कि मैं आज दिया कर रही थी, मुझे बहुत देर हो गई थी दिया करने में, पूजा करने में। और मैं गुरुपा से झगड़ रही थी कि गुरुपा ये सब तकलीफें मेरे ही नसीब में क्यों आई है, ये कब खत्म होगी, ये सब कब निपटेंगी, कब मेरे सुकून भरी लाइफ शुरू होगी। और मैं गुरुपा से झगड़ झगड़ के रो रही थी दिया करते समय। और विंडो के बाहर से, मतलब बाहर रोड जो है वहां से कुछ बजने की आवाज जोर से आने लग गई। तो मैं उठ के बाहर चली गई तो देखा तो जो नंदी लेके आते हैं, जो ढोलक बजाते 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 नंदी लेके घूमते हैं, वो नीचे आए हुए थे। और गुरुपा ने मुझे वो नंदी के दर्शन करवा दिए। और गुरुपा ने ये एहसास दिलवाया कि तू रो मत, मैं तेरे हर वेले हर क्षण तेरे अंग संग हूँ। गुरुपा मुझे भरोसा है आप मेरे साथ है, पर ये जो मुश्किलें जो अभी आन पड़ी हुई है उसको पार करके जाना बहुत ही भारी पड़ रहा है। आज पूरे दिन में मेरे 2 ऑफिस है, पर 1 रुपए की इनकम आज के दिन में नहीं है और चुकाना लोगों का बहुत सारा है। तो मुझे वो टेंशन होती रहती है कि मैं कैसे चुकाऊंगी, कैसे लोगों के पैसे चुकाऊंगी, कैसे लोगों को मैं आंसर करूंगी। पर फिर भी गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं, तुझे वो खुशखबरी बस मिलने की देरी है, तुझे 24 घंटे में वो खुशखबरी मिलने वाली है और मैं तेरे घर पे आने वाला हूँ ये खुशखबरी लेके। अ, ये सब मैं सत्संग में या मैं मैसेजों द्वारा पढ़ रही थी। और थोड़ी देर बाद मेरे अंकल हस्बैंड का फोन आया कि घर पे ऐसी सर्विसिंग करने के लिए एक सर्विसिंग कंपनी से आदमी आने वाला है। तो थोड़ा सा मेरे मन में ऐसा भाव आ गया कि जो मैंने अभी सुना था कि मैं किसी भी रूप में तेरे घर पे आऊंगा, तू मुझे पहचान लेना, मैं तेरे घर के सारे दुख दर्द ले जाऊंगा। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि वो जो अंकल आने वाले हैं जो सर्विसिंग करने के लिए, वो शायद गुरुपा का स्वरूप हो सकते हैं, वो उस रूप में आ सकते हैं। और वो थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद वो आ गए। वो जैसे ही अंकल अंदर आए, जैसे गुरुपा का जो फेस है, उनके सर पे बाल नहीं है, वैसे ही थोड़ा बहुत उनका रूप था। और गोरे गोरे थे वो। वो आ गए तो मैंने उनको पानी दे दिया और मैंने कहा आप अपना काम कीजिए सर्विसिंग का, मैं आपको चाय देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मुझे थोड़ा सा काम करने दीजिए, फिर आप मुझे वो चाय दीजिएगा। और उन्होंने अपना काम किया, मैंने उनको चाय दी। फिर काम खत्म होने के बाद में मैं उनको कुछ टिप देना चाहती थी, क्योंकि कैश आजकल अवेलेबल नहीं होता। तो मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि अभी आजकल पैसों की बहुत तंगी हो रही है। तो उसकी वजह से कैश अवेलेबल नहीं था। तो मैंने उनको कहा कि आप नंबर दे दीजिए, मैं आपको जीपे कर देती हूँ। तो मैंने उनको 100 रुपीज जीपे कर दिया। मुझे बोला उन्होंने कि क्यों टिप दे रही है, ये तो फ्री सर्विस है। पर मैंने बोला कि नहीं, आप आए हैं तो मैं कुछ देना चाहती हूँ। तो मैंने उनको ये दे दिया, क्योंकि गुरुपा का मैसेज ऐसे था कि मैं तेरा खाता पैसों से भर दूंगा, तू आगे लोगों की उस तरह से मदद करना। तो मैं दिल में ऐसा भाव सोच रही थी कि ये लोगों के घर पे जाके कंपनी के तरफ से फ्री सर्विस देते हैं, तो हमें उनको कुछ ना कुछ चाय पानी देनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने उनको वो 100 रुपए टिप दे दी।
और उनको चाय भी पिला दी, क्योंकि शायद मेरे मन में ऐसा था कि वो गुरुपा मेरे घर में किसी रूप में आए हैं और शायद मेरे घर की तकलीफें गुरुपा ले जाएंगे। गुरुपा, बहुत परेशानी हो रही है, मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुपा, आप मुझे इस सारी परेशानियों से जल्द बाहर निकालिए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना, क्योंकि ये सारी मुसीबतें सर पे होने के बावजूद भी मैं सुकून शांति से घर में बैठी हूँ। मुझे बहुत सारे पैसे चुकाने हैं, टेंशन हो रहा है कि मैं कैसे चुकाऊंगी, पर गुरुपा कह रहे हैं तू ये सब लोड अपने सर पे मत ले, ये सब मैं देखूंगा, तुझे सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करना है। मैं सुबह से मंत्र जाप कर रही हूँ, रोज मंत्र जाप कर रही हूँ। सुबह गुरुपा मुझे जैसे भी उठा देते हैं नींद में से, 3 बजे 4 बजे या 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, जगह पे बैठ के मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, सिमरन करती हूँ। गुरुपा, जिस तरह से मेरे पे ये जो मुसीबतें आई है, जैसे किसी पे भी ये मुसीबतें आई होंगी, तो आप उनको भी अपना हाथ दीजिएगा, उनको भी, उनकी भी तकलीफें दूर कीजिएगा और उन्हें भी इस तकलीफों से बाहर निकालिएगा गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना करते हुए मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बहुत भारीपन लग रहा है। पर गुरुपा का मुझे मैसेज आ रहा है कि तू टेंशन ना ले, सब तकलीफें दूर हो जाएगी, तेरे लाइफ में खुशियां बरसेगी, पैसे आएंगे, गाड़ी आएगी, घर होगा। गुरुपा, सचमुच आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज का 8 दिसंबर का दोपहर का 3:30 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा की बहुत सी प्यारी ब्लेसिंग मुझे मिली। आज इतने महीनों बाद, इतनी तकलीफों के बाद आज का दिन ऐसा मेरे लाइफ में आया है कि जैसे अभी सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्राना सत्संग हर पल होते हैं, हर क्षण होते हैं, पर हर एक को साझा करना मुश्किल हो जाता है। पर कुछ बात बताना चाहती हूँ कि इतनी सारी मुसीबतों से, इतनी सारी तकलीफों के बावजूद, इतने डिप्रेशन के बाद भी आज मैं सुकून शांति से घर में बैठी हूँ। ये गुरुपा की ही मेहर है। गुरुपा के मैसेज इतने सारे आ रहे हैं कि तुझे कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरे लाइफ आगे की मैंने ब्लेस कर दी है, तेरे पास पैसा आएगा, घर होगा, गाड़ी होगी, तू अपने घर की सबसे ज्यादा अमीर होगी। गुरुपा, आपके इन शब्दों में ही मैं इतनी अमीर हो गई हूँ कि अपने आप को मैं बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ और सचमुच आपने मुझे बहुत ब्लेस कर दिया है। आज बहुत सारी तकलीफों के बाद, बहुत सारी मुसीबतों के बाद, जो मेरे अंकल हस्बैंड फोन बंद करके बैठते थे, बिजनेस जैसे बहुत सारी तकलीफों को सामने जाना है या किसी से बात करनी है या रिक्वेस्ट करनी है, ये सब चीजों से डर के वो अपना फोन बंद करके बैठते थे, डर के मारे बैठते थे, मुझसे बात नहीं करते थे, बच्चों से बात नहीं करते थे, कहीं जाके बैठ जाते थे, फोन नहीं उठाते थे। पर आज उनके अंदर ऐसी गुरुपा ने समझ लीजिए कुछ ऐसी शक्ति भर दी कि आज वो बहुत ही हिम्मत से उठे
उन्होंने अपना फ़ोन चालू किया और मुझे बोले मैं हर कस्टमर से अभी बात करूँगा और पता नहीं आज गुरुपा ने सचमुच उन्हें बदल दिया क्योंकि मैं बार-बार गुरुपा से मिन्नतें कर रही थी कि गुरुपा उन्हें एक हिम्मत दीजिएगा, उनके अंग संग रहिएगा, उनके साथ रहिएगा। तो आज सचमुच गुरुपा उनके साथ है, उनके अंग संग रह रहे हैं और उनको हिम्मत दी है जो हर कस्टमर से वो पर्सनली फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अपनी तकलीफ़ बता रहे हैं, पैसों की दिक्कत है, पैसे मिल जाएँगे पर आपको रुकना होगा क्योंकि बिजनेस के लिए ये सब बातें करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो भी थोड़ा बहुत भी जो बिजनेस आने वाला होता है, वो भी नहीं आएगा। तो उसकी वजह से मैंने उनको बार-बार ये बोलने की कोशिश की और आज गुरुपा की ब्लेसिंग की वजह से वो दिन आ गया कि मेरे अंकल हस्बैंड आज ऑफिस गए, उन्होंने अपना फ़ोन भी रेगुलर की तरह चालू किया, थोड़ा बहुत काम भी आ रहा है। मेरा बेटा और मेरी बेटी भी उनके साथ में ऑफिस में गए हैं। वो मुझे भी जाने के लिए बोल रहे थे पर मैंने उनको मना किया है क्योंकि अगर मैं बेटे को आगे नहीं भेजूँ तो वो लाइफ में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा और गुरुपा मुझे बोलते हैं, गुरुपा मुझे मैसेज करते हैं कि मैं तेरे बेटे के अंग-संग हूँ, मैंने उसे ब्लेस किया हुआ है, वो कहीं पे भी तकलीफ में नहीं जाएगा, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। गुरुपा मुझे पता है आप हमारे फैमिली के, मेरे और मेरे अंकल हस्बैंड के और मेरे बच्चों के अंग-संग हैं। आप हमें प्रोटेक्ट करते हैं, आप हमें लाइफ में तकलीफों से बाहर भी निकालते निकालते हैं। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि श्वास-श्वास का दिल से शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना कर रही हूँ मैं। आज मुझे 2 दिन से बटरफ्लाई के भी बहुत सारे कल के दिन में भी बहुत सारे दर्शन हुए। ब्लेसिंग के नंबरों के भी बहुत सारे दर्शन मुझे कल के दिन में हुए। मैं कल बहुत दिन बाद अपने अंकल हस्बैंड के साथ में टू व्हीलर पे मार्केटिंग करने के लिए गई और आते समय मैंने उनको बोला कि आप हिम्मत से आगे बढ़ो, ये दिन सदा के लिए नहीं रहेंगे, अपनी लाइफ चेंज होगी, गुरुपा हमारी लाइफ ज़रूर चेंज करेंगे। क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे हस्बैंड मैंने तेरे पति को उसकी लाइफ ब्लेस कर दी है, उसे अ, अ, खूब सारा आशीर्वाद दिया है, तू सदा सुहागन रहेगी और खूब सारा काम तेरे अंकल हस्बैंड को मिलेगा। मुझे बहुत सारे अच्छे-अच्छे मैसेज गुरुपा के आ रहे हैं। तो गुरुपा आपका सचमुच करोड़ों-करोड़ों बार, लख-लख बार शुक्राना। अ, गुरुपा कहते हैं कि ये लाइफ में जो अभी जो तकलीफ वाले जो दिन आ रहे हैं या आके जा गए चले गए हैं वो आने भी जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो आगे हमारे जो माड़े कर्म है वो कटेंगे नहीं और वो कटेंगे नहीं तो ये बार बार आते रहेंगे अपनी लाइफ में और हम कभी उस माहौल तक पहुंच नहीं पाएंगे तो ये दिन आने बहुत जरूरी थे मेरे माड़े कर्म गुरुपा ने खत्म कर दी है मुझे मुझे ब्लेस कर दिया है मेरे दुखों के सारे दिन गुरुपा ने दूर कर दिए हैं और खुशियों भरे दिन आने शुरू हो गए क्योंकि मैं अपने आप को आज बहुत ही पॉजिटिव दिल से खुश महसूस कर रही हूँ आज जो इतने दिन से मेरे दिल में जो डर बैठा हुआ था वो डर अभी मेरा निकल चुका है मेरे बच्चे भी खुश हैं, मेरे पति अंकल भी खुश हैं और आगे के अच्छे दिन मुझे दिखने शुरू हो गए हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि श्वास-श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप इसी तरह से आपकी जो भी प्यारी संगत है, जो भी आपकी बेटियां हैं, उन्हें भी इन तकलीफों से बाहर निकालिए, उन्हें अपना हाथ दीजिए, उनको खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए, उनको खुशियां दीजिए, उनके घरों में बहुत सारा काम, पैसा, जो भी दिक्कतें हैं, वो तकलीफों को दूर कीजिए गुरुपा और सबको आपका एहसास दिलाइए। प्राची आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा खूब सारा प्यार दीजिएगा जो हमारे सत्संग बहुत ही अपना टाइम शेड्यूल निकाल जो है टाइम निकाल के इस चैनल द्वारा
साझा करती है। जो हमारे सत्संग जहाँ पे पहुँचने होते हैं, जो गुरुपा कहते हैं कि ये शुक्राना सत्संग वहाँ तक पहुँचा दे कि जिसको इसकी ज़रूरत होती है। जो ये सत्संग करते हैं उनका भी भला होता है और ये जो सत्संग सुनते हैं उनका भी भला होता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी।